हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल था अल्लू अर्जुन का हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे था अल्लू अर्जुन का, लेकिन गिफ्ट मिला है अल्लू अर्जुन के तमाम फैंस को पुष्पा 2 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो, जो कि टीजर भी नहीं है, ट्रेलर भी नहीं है, लेकिन वो किसी ट्रेलर से कम भी नहीं है, जिसमें कि दिखाया गया है कि पुष्पा 2 में हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कहानी जो है वो कहां से कहां पहुंच चुकी है। एंड शाम होते होते अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा 2 का एक पोस्टर भी रिलीज होता है, जहां पर वो अर्धनारीश्वर रूप में है और हाथ में गन लिए खड़े हैं, गले में नींबू की माला और तमाम तरह से जैसे देवी देवताओं को हम देखते हैं, उनकी प्रतिमाएं, उनकी फोटो, बिल्कुल वही लुक दिया है और ये लुक कातिलाना है। मतलब इस पोस्टर ने तो अल्लू अर्जुन और पुष्पा 2 के लिए जो हाइप है, जो क्रेज है, उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वैसे एक फैक्ट की बात मैं करता हूं, जिस तरह से अल्लू अर्जुन जो कि पुष्पा के किरदार में एक स्मगलर हैं, जो कि मतलब पहले कुली रहते हैं, मजदूर रहते हैं, फिर बाद में वो कैसे सिंडिकेट का बॉस बन जाता है एक्चुअली में वो एक स्मगलर और हाथ में गन पकड़ के खड़ा है, लेकिन अर्धनारीश्वर रूप में। यकीन मानिए, अगर ऐसा ही पोस्टर बॉलीवुड से रिलीज होता, जैसे कि हमने आदि पुरुष के पोस्टर वगैरह देखे, जहां पर काफी विवाद हो रहा है कि भैया सनातन संस्कृति का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन यहां पर पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन को अर्धनारीश्वर रूप में हाथ में गन लिए खड़ा दिखाया गया है। बट यहां पर कोई आपत्ति या फिर कोई विरोध नहीं होगा। अब यहां पर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो है इंटेंशंस का। जहां हमने कंतारा देखी या फिर अल्लू अर्जुन की ही कई फिल्में, वो सनातन संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, देवी देवताओं के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, जबकि बॉलीवुड में देवी देवताओं का मखौल उड़ाया जाता है। शायद यही एक वजह है कि अल्लू अर्जुन का ये जो लुक है, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। वहीं आदि पुरुष में जैसे कि आपने देखा ही, मतलब वहां पर पूरे रामायण का इन लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है। खैर, वो टॉपिक को साइड में रखते हैं और पुष्पा 2 का ये जो फर्स्ट लुक आया है, जो अनाउंसमेंट वीडियो आया है, इसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आपको सबको पता है कि 2021 में पुष्पा आई थी और 83 द फिल्म थी, उसको पछाड़ करके उस साल की सबसे बड़ी हिट वो बन गई। पुष्पा 1 का जो बजट था वो 170 करोड़ से 250 करोड़ के आसपास का बताया जाता है और इसने कलेक्शन कर लिया था तकरीबन 325 करोड़ का। अगर इसी पैटर्न और इसी लॉजिक के हिसाब से हम थोड़ा और पीछे चलें तो 2015 में बाहुबली 1 आती है, जिसका बजट था 180 करोड़, लेकिन पिक्चर कमाती है 670 करोड़ से 700 करोड़ के आसपास। बाहुबली 2 जो कि 250 करोड़ के बजट में बनती है, कलेक्शन करती है 1800 करोड़ के ऊपर। KGF 1 को अगर हम देखें तो बजट था 80 करोड़, कमाई करती है 250 करोड़, लेकिन KGF 2, अरे बाप रे बाप, मात्र 100 करोड़ के बजट में बनी पिक्चर कमाई करती है 1200 करोड़ के ऊपर। ये साउथ के सिनेमा का जलवा है। और इसके बाद हमने रिसेंटली पठान देखी, जो कि 200 करोड़ के ऊपर के बजट में बनी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 220 या 225 करोड़ के आसपास का बजट है और कमाई करती है 1000 करोड़ के ऊपर। कहने का मतलब है कि जहां साउथ की एक नहीं दो फिल्में 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लेती हैं, वहीं बॉलीवुड की तरफ से रिसेंट टाइम्स में पठान आती है, जिसने कि लाज बचाने का काम किया है। लेकिन आपको एक पैटर्न और दिखाई दिया होगा और वो पैटर्न है, जैसे बाहुबली 1 जब खत्म होती है, बाहुबली 2 का बेसब्री से इंतजार होने लगता है, एंड KGF 1 जब खत्म होती है तो लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि भाई चैप्टर 2 में क्या होगा। उसी तरह से पुष्पा 1 जब खत्म हुई थी, इंटरेस्टिंग नोट पर वो पिक्चर खत्म हुई थी, जहां पर पुष्पा जो रहता है उसका इंस्पेक्टर शेखावत से 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है और वो उसी मतलब लुंगी लपेट करके आ जाता है शादी के मंडप में और वहीं से वो बोलता है श्रीवल्ली को कि यहां से अब असली कहानी की शुरुआत होने वाली है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर पुष्पा 2 जो है वो बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि एक जो अटैचमेंट या जो कनेक्शन बन जाता है ना किसी किरदार से, किसी कहानी से, तो वो जो अटैचमेंट है और वो जो हाइप होता है ना, वो कलेक्शन के रूप में कैसे कन्वर्ट होता है, ये आपने बाहुबली 2 में देख लिया और KGF चैप्टर 2 में देख लिया, एंड हॉलीवुड में अभी आपने जॉन विक चैप्टर 4 के रूप में देख लिया। क्योंकि पब्लिक जो है वो उस किरदार से, उस कहानी से, उन इमोशन से अटैच हो जाती है। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 आते से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे, क्योंकि कल से जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं, भाई साहब नेक्स्ट लेवल का हाइप है। और ये जो अनाउंसमेंट वीडियो जिसमें कि दिखाया गया है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट वीडियो कि जब जंगल में कोई जानवर 4 कदम पीछे ले लेता है तो वो एक निशानी होती है कि शेर आ रहा है, लेकिन अगर शेर किसी से डर के 2 कदम या 4 कदम पीछे चले जाए तो समझ जाओ कि शेर के सामने पुष्पा आ रहा है। फिर अल्लू अर्जुन वो नाइट विजन कैमरा में अपना वो सिग्नेचर स्टाइल झुकेगा नहीं वाला वो करते हैं। और उसके पहले इस अनाउंसमेंट वीडियो को जरा हम डिकोड कर लेते हैं।
हमने सबने देखा है कि पुष्पा 1 जो रहता है वहाँ पर एक कुली, एक मजदूर से कैसे पुष्पा का राइज होता है और वो सिंडिकेट का लगभग बॉस बन जाता है। जहाँ एक तरफ अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा का राइज होता जाता है, वहीं उसके दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। हमने देखा टुवर्ड्स द एंड वो इंस्पेक्टर शेखावत से उसका 36 का आंकड़ा हो जाता है। उसके पहले कोंडा रेड्डी के लड़के वो जॉली रेड्डी वगैरह से लड़ाई होती रहती है। वो मंगलम सीरू और उसकी वाइफ दीक्षा जो मुंह में ब्लेड रख के घूमती रहती है, ये मंगल सीरू और उसकी जो वाइफ और उसके तमाम चेले चपाटे जो रहते हैं उनके घर में घुस कर उन सबको मारकर ही तो पुष्पा भैया डायलॉग देते हैं कि पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, हम फायर हैं, झुकेंगे नहीं बे हैं। तो ये दीक्षा कहिए, मंगल सीरू कहिए और एक एमएलए जो एमपी जो था जो कि पुष्पा की मदद करता है, मतलब ये सारे लोग कहीं ना कहीं पुष्पा का जो राइज हुआ उससे कहीं ना कहीं जेलस हैं, इनसिक्योर भी हैं, क्योंकि उनके सिंडिकेट का क्या होगा। एंड इन तमाम लोगों के साथ पुष्पा की जिंदगी में नया दुश्मन आ जाता है, वो इंस्पेक्टर भंवर सिंह, जो कि पहली बाजी जो है वो पुष्पा से हार चुका है, क्योंकि पुष्पा ने पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में उसको इंस्पेक्टर को बहुत बुरी तरह से जलील किया था। एंड सेकेंड पार्ट जो होगा वो वहीं से शुरू होगा, जिसका इंडिकेशन इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें देखने को मिल गया है, जहां पर कि वॉइस ओवर में बताया जा रहा है कि तिरुपति जेल से पुष्पा फरार हो गया है। पुष्पा के फरार होने की न्यूज टीवी पर टेलीकास्ट हो रही है। आपको भूलना नहीं चाहिए कि पुष्पा 1 जो था वो 90s में सेट था, जहां पर मोबाइल वगैरह भी नहीं थे, पेजर, और पेजर जो थे वो इंडिया में 95 में आए थे। तो मतलब ये जो पुष्पा 2 है ये 95 से काफी आगे बढ़ चुकी है। शायद अर्ली 2000 का सिनेरियो चल रहा है, जहां पर सिटी केबल में न्यूज वगैरह आ रही है, अलग अलग चैनल्स दिखाए जा रहे हैं। दैट मीन्स की कहानी 2000 के आसपास या शायद उससे आगे बढ़ चुकी है। और जहां पर ये अनाउंसमेंट वीडियो खत्म होता है वहां पर पुष्पा के जो बाल हैं वो सफेद दिखाई दे रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कहानी जो है इसने तकरीबन 8-10 साल या हो सकता है शायद 15 साल का एक लीप लिया हो। इन बिटवीन पुष्पा की जिंदगी में क्या हुआ होगा इसके बारे में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं या फिर अपनी अपनी थ्योरी बता सकते हैं। जैसे कि हमने केजीएफ में देखा था, केजीएफ 1 में हमने देखा था कि कैसे रॉकी भाई जो रहते हैं वो नाराची में घुसते हैं, फिर पूरे केजीएफ के वो मालिक बन जाते हैं, अपना अलग एक किंगडम बना लेते हैं, अपना एक राज्य बना लेते हैं, और जितने मजदूर रहते हैं वो उनके आराध्य बन जाते हैं रॉकी भैया। उसी तरह से इस अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ पुलिस और सिस्टम जो है वो पुष्पा के अगेंस्ट है, लेकिन जैसे केजीएफ में पूरे मजदूर और सब लोग खड़े रहते हैं रॉकी के सपोर्ट में, वैसे ही ये तिरुपति की जनता जहां पर ये पुष्पराज का बेस दिखाया गया है, उस गांव का, वहां उस कस्बे का, वो सारे लोग पुष्पा को भगवान की तरह मानने लगते हैं। शायद यही एक रीजन है कि यहां पर पुष्पा को वो देवी वाला गेटअप दिया गया है। जैसे कि तिरुपति में एक मान्यता है, जैसे हमने वो उसमें कंतारा में देखा था, वहां पर देव का गेटअप लेते हैं। एंड हमारे देश में इस तरह की मान्यताएं, इस तरह की परंपराएं या फिर इस तरह के तीज त्योहार होते हैं। रामलीला को देख लीजिए ना, या कृष्ण जन्माष्टमी पर जहां पर छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण का गेटअप लेते हैं, या फिर रामलीला में भगवान राम हनुमान आते हैं। उसी तरह से हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग कल्चर है जहां पर लोग देवी देवताओं का गेटअप लेते हैं, और गांव देवी होती हैं जिन्हें लोग अन्न वगैरह चढ़ाते हैं, पहली फसल का भोग लगाते हैं। आई थिंक पुष्पा को उसके कस्बे के लोग उसी रूप में देख रहे हैं जिसने गरीबों की मदद करी। जैसा कि एक वॉइस ओवर में एक आदमी कह रहा है कि पुष्पा ने पैसा कैसे कमाया इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, लेकिन तुला माहित का कि उस पैसे से पुष्पा ने क्या करा, गरीबों का मदद कराया, किसी बच्चे का हार्ट का ऑपरेशन कराया, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, मतलब रॉबिन हुड बन गए हैं पुष्पा भैया। अमीरों से पैसा लेकर के गरीबों की वो मदद करते रहते हैं, और इसीलिए पुष्पा के जितने सपोर्टर हैं वो सब, जितने भी लोग हैं वो सब सड़क पर निकल आए हैं और कह रहे हैं शेखावत हटाओ, शेखावत हटाओ, पुलिस जो है वो टॉर्चर कर रही है। कहने का मतलब यहाँ पर एक चीज तो इस्टेब्लिश हो गई है कि शेखावत जो है उसने अपना बदला लेने की कोशिश करी है, और जैसे कि यहाँ पर सबटाइटल में लिखा एट्रोसिटीज, दैट मीन्स उसने कुछ तो किया होगा, शायद क्या पता श्रीवल्ली को मार दिया हो या फिर पुष्पा की फैमिली के साथ कुछ गलत किया हो। एंड जैसा कि ट्रेलर में देखा है कि तिरुपति जेल से पुष्पा फरार हुआ, दैट मीन्स शेखावत ने शायद पुष्पा को जेल में डलवा दिया हो और उसकी फैमिली को मार दिया हो, या फिर पुष्पा शेखावत से बदला लेने के लिए जेल से फरार हुआ हो। ऐसा कुछ यहाँ पर इस्टेब्लिश हो तो रहा है भाई। अब ये जो सीन हमने देखा है उस अनाउंसमेंट वीडियो में, जहां पर सिटी केबल पर बैठकर लोग डिबेट कर रहे हैं, नेता लोग, कि भाई 8 गोली लगी है, 8 गोली में कोई बच थोड़ी ना सकता है। अबे ये लॉजिक तो सामान्य इंसान पर लागू होता है। पुष्पा भैया सामान्य इंसान नहीं है भाई साहब,
पुष्पा भैया तो अल्ट्रा लेजेंड है भाई साहब, झुकेगा नहीं साला। गोलियां झुक जाती है पुष्पा भैया को देखकर, लेकिन पुष्पा भैया को 8 क्या 80 गोली लग जाए तब भी पुष्पा भैया को कुछ नहीं होगा। तो पुष्पा भैया ऐसे हाथ ऐसे करके वापस अपने कमबैक का इशारा कर देते हैं। इन शॉर्ट इस प्रमोशनल वीडियो ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि पुष्पा जो है वो काफी बड़ी हस्ती बन चुका है, न सिर्फ अपने तिरुपति अपने गांव में, बल्कि जापान, चाइना और मलेशिया तक पुष्पा की जान पहचान या फिर उसका वर्चस्व जो है वो पहुंच चुका है। जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा कि पुष्पा कहाँ है, वेयर इज पुष्पा, चाइना में है, जापान में है, मलेशिया में। मलेशिया में वो पेट्रोनस टावर दिखाए जाते हैं जो कि 1998 में बने थे। दैट मीन्स कि कहानी उस कालखंड से काफी आगे जा चुकी है। अब कुछ चीजें और हो सकती हैं, जैसे कि जब पुष्पा को इन लोगों ने तिरुपति जेल में डाला किसी क्राइम के सिलसिले में, तो व्हाट अबाउट श्रीवल्ली या फिर पुष्पा की फैमिली। अब ये तो हमने आपने सबने देखा है कि पुष्पा 1 में पुष्पा की जो पर्सनल लाइफ है उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं। पुष्पा के जो एक्चुअल फादर थे उस परिवार के लोग पुष्पा को नाजायज मानते हैं, मतलब इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। अब पुष्पा अगर जेल में गया है तो श्रीवल्ली का क्या हुआ होगा, पुष्पा की माँ का क्या हुआ होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे KGF चैप्टर 2 में वो हीरोइन थी ना रीना, जिसको संजय दत्त क्लाइमेक्स में मारता है, मुझे लग रहा है कि पुष्पा 2 में शायद कहानी के स्टार्ट में या पिक्चर के स्टार्ट में ही श्रीवल्ली का चैप्टर जो है वो फिनिश कर दिया जाए, क्योंकि पुष्पा भैया तो जेल में रहेंगे हैं और जेल में काफ़ी टाइम, इतना टाइम वो रहे कि उनके बाल सफ़ेद हो गए। तो श्रीवल्ली को या तो जॉली रेड्डी के लोग उठा ले गए होंगे या फिर शायद किसी ने पुष्पा भैया को मारने की कोशिश करी होगी तो गोली शायद श्रीवल्ली को लग गई होगी। ऐसा कुछ इमोशनल मेलोड्रामा वहाँ हो सकता है, एंड हो सकता है कि वहाँ से उसके बाद दिखाया जाए कि इतने सारे बड़े बड़े सेटबैक के बाद पुष्पा भैया झुकते नहीं है, वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड वाला कमबैक करता है। बिकॉज झुकेगा नहीं से एक ही चीज याद आती है कि चाहे कितना कुछ हो जाए, ट्रेजेडीज हो जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो कमबैक कर ही लेगा। ये एक लब्बो लबाब लग रहा है मुझे। इन तमाम बातों के बारे में क्या है आपकी विशेष टिप्पणी, और क्या लगता है आपको कि पुष्पा जो है वो शाहरुख की पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? मुझे तो लग रहा है कि इजीली तोड़ पाएगी। जब बाहुबली में कटप्पा ने काहे मारा या फिर KGF 2 को जो बम्पर ओपनिंग मिली थी, इन तमाम चीजों को देख करके आप इजीली समझ सकते हैं कि पुष्पा 2 को ग्रैंड ओपनिंग मिलना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम चप्पू आजमी है। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ अपना वीडियो हम खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको भी लाइक जरूर मार दीजिएगा और करिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।